जय हिंद व्यूवर्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं, हर समय चिंता का कारण। तो चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में प्रेम नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहता था। उसके साथ आए दिन कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती थी। वह जैसे ही एक समस्या का समाधान करता, वैसे ही एक नई समस्या की चिंता उसे घेर लेती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन उसकी समस्या कम नहीं हुई। इन समस्याओं के तनाव से उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। कभी पारिवारिक समस्या तो कभी व्यावसायिक समस्या के कारण वह चिंता से ग्रसित रहता था। प्रेम को समस्याओं और तनाव में घिरा देख उसके मित्र ने उससे कहा कि नज़दीक के ही एक नगर में एक सिद्ध बाबा जी आए हैं, जो कुछ दिन के लिए वहां रुके हुए हैं। अगर प्रेम जाकर उनसे मिले और अपनी समस्याओं का समाधान मांगे तो शायद उसकी समस्या कुछ कम हो जाए। प्रेम को अपने मित्र की बात सही लगी और वह उनसे बाबा जी से मिलने नज़दीक के गांव चला गया। उसने देखा कि बाबा जी का शिविर बहुत भव्य है, जिसमें कई घोड़े, ऊंट और बहु संख्या में उनके अनुयायी हैं। यह देखकर प्रेम बहुत खुश हुआ कि बाबा जी वाकई में बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, तभी तो उनका इतना बड़ा लाव लश्कर है। बाबा निश्चित ही उसकी समस्या का समाधान करेंगे। बाबा जी के समक्ष बहुत सारे फरियादी आए हुए थे, जो कि कतार लगाए खड़े हुए थे और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। वह एक एक करके बाबा जी के तंबू में जा रहे थे और बाबा जी से अपनी समस्याओं का समाधान पाने की कोशिश कर रहे थे। कतार इतनी लंबी थी कि प्रेम का नंबर आते आते सुबह से शाम हो गई। तब जाकर प्रेम बाबा के समक्ष पहुंचा। बाबा जी को प्रणाम करके प्रेम ने अपना सारा दुखड़ा बाबा जी को बता दिया। प्रेम की समस्या सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, आज तो काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमारे ध्यान लगाने का समय है, अतः हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान कल प्रातः बताएंगे। प्रेम मान गया। तभी बाबा जी ने प्रेम से कहा कि बेटा प्रेम, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक सहायता मांगना चाहूँगा। बाबा जी के ये शब्द सुनकर प्रेम ने कहा, बाबा जी आज्ञा दीजिए। बाबा जी ने कहा, आज हमारे ऑटो का ध्यान रखने वाला कामगार का स्वास्थ्य कुछ खराब है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो आज रात आप हमारे ऑटो के भोजन पानी आदि का ध्यान रख लें और रात को जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो आप भी सोने चले जाएं। आपके रहने और सोने का प्रबंध हम यहीं कर देते हैं। यह सुनकर प्रेम ने हामी में सर हिलाया और बाबा को प्रणाम करके तंबू से बाहर चला गया। प्रेम ऊँटों के पास पहुंचा तो देखा कि वहां 100 से भी ज़्यादा ऊँट हैं। पहले वह यह देखकर थोड़ा सा घबराया, फिर हिम्मत करके उसने बाबा के शिष्य की मदद से ऊँटों को खाना खिलाया, उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद वह उन ऊँटों के सोने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही किसी ऊँट को नींद आती वह बैठ जाता था। बाबा ने प्रेम से कहा था कि जब सब ऊँट बैठ जाएं तब तुम भी सोने जा सकते हो। अब आधी रात हो चुकी थी। कुछ ऊँट बैठ चुके थे लेकिन कुछ खड़े थे। उसने देखा सभी ऊँट बैठ नहीं रहे हैं। अब प्रेम उन खड़े ऊँटों को ज़बरदस्ती बैठाने लगा। कुछ ऊँट तो प्रेम के प्रयास के कारण बैठ जाते, लेकिन उनकी इस शोर से कुछ पहले से बैठे हुए ऊँट खड़े हो जाते। पूरी रात ऐसा ही चलता रहा और ऐसा करते करते ही रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह बाबा के ध्यान से बाहर आते ही प्रेम उनके सामने पहुंच गया। प्रेम की हालत देखकर बाबा सब समझ गए, लेकिन बाबा ने प्रेम से कहा, आगे की कहानी हम आपको भाग 2 में प्रोवाइड करेंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे देते हैं, तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाकर आगे की कहानी को देख सकते हैं।